विगत 25 दिसंबर को बीएचयू में मनुस्मृति दहन दिवस पर चर्चा करने के कारण भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के 3 लड़कियों समेत 13 छात्र छात्राओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, जिसमें 16 दिन बाद जेल से सभी 13 छात्र छात्राओं को रिहा कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा और नागरिक समाज द्वारा पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता में छात्र छात्राओं के केस के एडवोकेट प्रेम प्रकाश सिंह यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि विद्यार्थियों की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी था। इनकी हिरासत गैरकानूनी थी और गैरकानूनी तरीके से ही इनमें जेल भी भेजा गया था। गिरफ्तारी के समय सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। 3 लड़कियों को 25 दिसंबर की शाम को ही गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एफआईआर में 26 तारीख को दिखाया गया। इस पूरी गैरकानूनी गिरफ्तारी में लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे की जाएगी। जेल गए सभी छात्र छात्राओं ने अपनी बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि बीएचयू सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ हाथापाई की और गालियां तक दी। फिर प्रोक्टोरियल बोर्ड की ऑफिस में कई घंटे रखा गया। वहां भी फर्जी केस में फंसाकर जेल में डालने की धमकी दी गई। फिर पुलिस भी गिरफ्तार करके गालियों और अभद्र भाषा में बात की। हमारे साथ क्या हो रहा यह नहीं बताया गया। किस आरोप में गिरफ्तार किया गया नहीं बताया गया। मेडिकल भी सही तरीके से नहीं किया गया। जेल में भी व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट है। एक सेल में जहां 50 लोग ठीक से सो नहीं सकते, वहां 200 करीब लोगों को रखा गया है। अगर पैसे हैं तो जेल में सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो वहां मानसिक रूप से हर पल प्रताड़ित किया जाता है। प्रेस वार्ता में एडवोकेट प्रेम प्रकाश सिंह यादव, नागरिक समाज की ओर से एसपी राय तथा गिरफ्तार छात्र छात्राओं में अक्षिता, सिद्धि, कात्यायनी, संदीप, मुकेश इत्यादि शामिल रहे। किस तरह से बीएचयू प्रशासन जो है वो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। उनका शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, स्टूडेंट्स के बीच में एक लोकतंत्र का माहौल बनाना, एक बराबरी का पढ़ाई शिक्षा देने का इरादा बिल्कुल नहीं है। वो एक दुश्मनाना के तरह का व्यवहार कर रहा है स्टूडेंट लोगों के साथ, जो भी उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी उनके खिलाफ लड़ने की या अपने हक के लिए बात करने की? जी, देखिए, एक तो पहले हम बता देना चाह रहे हैं कि हमारे संगठन के लोग बिल्कुल भी डरे नहीं है जेल जाने से। उनको अगर लगता है कि वो जेल भेज करके हमारे साथियों को डरा देंगे तो वो गलतफहमी में है। दूसरी बात है कि हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हमारे साथी आज जमानत पे बाहर आ गए हैं। हमारे साथ में वकील साहब हैं, प्रेम प्रकाश जी बैठे और नागरिक समाज के तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, जो इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे पूरे बनारस में। और हम लोगों को देश भर से भी समर्थन प्राप्त हुआ है, तो पूरे देश भर में भी अलग अलग जगह इसके आंदोलन किए जाएंगे। और हमारी साथ में मांग ये है कि जो भी पुलिसकर्मी, दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने गंभीर धाराओं में लोगों को जेल भेजा, उनके ऊपर कार्रवाई हो। जब हम लोगों को जेल भेजा जाना ही गैर कानूनी है, तो आखिर किस तरह से उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए लोगों को जेल भेजा, इसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे और उन पे कार्रवाई की भी मांग करेंगे।